दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे इतने सालों का अनुभव है ना, इतने साल हो चुके हैं मेरे को इस रास्ते पे चलते हुए, ब्रह्मचर्य के रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पर। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, हज़ारों लोगों से सुनने के बाद, अनुभव करने के बाद है ना, प्रैक्टिकल लोगों से मिलने के बाद भी कि वीर रक्षा के बेनिफिट्स है ना, वही लोग बोलते रहें कि हफ्ते में एक बार करो, कोई वो नहीं है। जब कुछ लोग बोलते हैं कि इससे नुकसान होता है अगर ना करें तो ये वो तो सब बकवास की बात है। जस्ट डेफिनेटली पेड़ रक्षा बहुत बहुत आपके फिजिकल हेल्थ के लिए, अपनी आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके मानसिक हेल्थ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो कि आता है जी, ठीक है शादी होने वाली है, ठीक है, ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें, शादी हो चुकी है, इतने साल हो चुके हैं, वैसे हो चुके, ये हो चुका, कैसे करें, ठीक है दोस्तों। गृह जीवन में ब्रह्मचर्य पालन कैसे करें। सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि आपके घर में है ना, अगर आपकी वाइफ है या बच्चे हैं जो भी है ना, आपके दोस्तों घर में एक सात्विक माहौल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग उठ रहे हो 8 बजे 9 बजे है ना, खा रहे हो कुछ भी, ये खा लिया बाहर से मंगवा कर, ये खा लिया वो खा लिया। दोस्तों सात्विक माहौल, सात्विक एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तो सात्विक एनर्जी होगी तो जो वासनाओं का धक्का है ना वो कम लगेगा, है ना। अब सात्विकता का मतलब क्या है, ये दोस्तों कि आप समय सारणी का एक फॉलो पूरा परिवार, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति कर रहा है तो फिर उसकी एनर्जी पूरी फैमिली से फाइट नहीं कर सकेगी, है ना। कोशिश करें घर में अगर 1 2 3 4 मेंबर है ना, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सो जाए ना। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है खाना। आजकल खाने का इतना व्यक्ति चंचल है ना, उसका इतना जीवा का गुलाम है ना, जीवा गुलाम, कि वो कुछ भी खा रहा है। वो चलो बड़ी बात मन को छोड़ दो, तो मानसिक हेल्थ को छोड़ो, फिजिकल हेल्थ का भी नहीं सोच रहा कि ये खाना मेरे हेल्थ के लिए कितना खराब है ना। दोस्तों ये तो है ही, खाना तो आपके एनर्जी को तो बहुत ज़्यादा हाई स्तर पे अफेक्ट करता है ना। खाने का विशेष तौर पर ख्याल रखें। हम खुद तो खाते ही खाते हैं, ठीक है, बुरा, और आस-पास बच्चों को भी दे रहे हैं ना, उनकी भी एनर्जी ख़राब कर रहे हैं। तो सात्विक माहौल बनाइए। अगर आप अभी से यानी नो चाइल्ड हो, है ना, अभी सिर्फ पति-पत्नी हो, बच्चे नहीं है ना, तो और ईज़ी हो जाएगा आपको कंट्रोल करना, है ना। आप अपनी भी दिनचर्या अच्छी करिए और अपनी कहूँ कि जो अर्धांगिनी है, वाइफ़ है, उनको भी है ना, अपने साथ धीमे-धीमे पॉज़िटिविटी की तरफ आगे बढ़ाइए। पहला तो यही है दोस्तों, इसके बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि फिर दोनों के भीतर वासनाएँ बढ़ती रहेंगी, दमन हो जाएगा फिर तो, है ना। तो जब ये होगा ना, अच्छी दिनचर्या होगी, तो आपकी एनर्जी रूपांतरण होना शुरू होगी, वो तामसिक एनर्जी वो सात्विक में रूपांतरण होना शुरू हो जाएगी, है ना। उसको दोस्तों सुबह अब जैसे हम, ठीक है, रोज़ कम से कम 2 से 3 घंटे, है ना, सुबह प्राणायाम सेशन करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। दोस्तों ये बहुत बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत यहीं से करिए कि एक अच्छी दिनचर्या बनाइए, ठीक है, अपना दोनों आपस में वादा करिए पति पत्नी कि हम सात्विक खाएंगे, यही शुरुआत करिए। धीमे धीमे आगे बताता रहूँगा। पहला स्टेप यही है कि सात्विक दिनचर्या, सात्विक खाना, और सुबह कम से कम 1-2 घंटा बैठ के साथ में प्राणायाम योगा करिए ही करिए, ठीक है। और यहीं से शुरुआत होगी, तो अगले मैं वीडियोज़ में और बातें बताता रहूँगा। पहला स्टेप यही है, यहाँ शुरुआत करिए, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सिंगल हो चाहे मैरिड हो, संयम बहुत ज़रूरी है। दमन नहीं कह रहा मैं, रूपांतरण की बात कर रहा हूँ ना। ये नहीं कह रहा कि आप बस पकड़ के बैठो वीर है को, नहीं नहीं नहीं, उससे दोस्तों कुछ नहीं होगा। रूपांतरण करना है, ठीक है, वो कैसे करना है उसका पहला कदम बता दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। प्रणाम।